अब हाउ टू रिसर्च अलीबाबा सप्लायर्स करेक्टली, ये जो मेन चीज़ है वो अभी हम स्टार्ट करने लगे. टू अवॉइड द ड्रॉबैक ऑफ द प्लेटफॉर्म, you need to do some research on your suppliers before you buy. We suggest starting by filtering your initial search to weed out some of the bad candidates. Make use of all available filters to narrow down your suppliers search. There are a few different types of suppliers you will रन इनटू. सबसे पहले आपके पास मैन्युफैक्चरर्स अवेलेबल होते हैं, होल सेलर्स इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल होते हैं, फिर ड्रॉप शिपर्स होते हैं, फिर इंपोर्टिंग एजेंट्स होते हैं. अब ये 4 तरह के लोग यहाँ पे अवेलेबल होते हैं. अब इनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस भी करेंगे कि मैन्युफैक्चरर क्या होता है, होल सेलर क्या होता है, ड्रॉप शिपर क्या होता है और इंपोर्टिंग एजेंट्स क्या होते हैं. अब ये जो कह लें कि सप्लायर्स की टाइप्स हैं, एक तरीके से समझ लें, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर क्या होता है, वो बेसिकली आपके बिहाफ पे आपने जो प्रोडक्ट बताया, ठीक है, वो प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर करेगा, बनाएगा उसको. बेसिकली अ मैन्युफैक्चरर इज अ कंपनी दैट प्रोड्यूसेस आइटम्स फॉर यूज और रीसेल. अब मतलब वही कि आपका कोई भी प्रोडक्ट है, आप उसको बनवाना चाह रहे हैं, वो फैक्ट्री या वो मैन्युफैक्चरर आपके बिहाफ पे वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा ताकि आप उस प्रोडक्ट को यूज कर सकें या उसको आगे रीसेल कर सकें. द मेजॉरिटी ऑफ अलीबाबा सप्लायर्स आर मैन्युफैक्चरर्स, कि जो ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है अलीबाबा के ऊपर वो मैन्युफैक्चरर्स ही हैं. ठीक है, जितने भी सप्लायर्स के अकाउंट आप देखते हैं वो बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स ही होते हैं अलीबाबा के. अली एक्सप्रेस के ऊपर आपको वो सेलर भी मिलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी मिलते हैं, एजेंट्स भी मिलते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादातर वो लोग मिलते हैं. लेकिन अलीबाबा के ऊपर ज़्यादातर आपको मैन्युफैक्चरर्स ही मिलते हैं, लेकिन कभी कभार वहाँ पे ड्रॉप शिपर्स या इंपोर्टिंग एजेंट्स या इस तरह के होल सेलर्स भी बैठे हुए बहुत कम आपको जो है ना तादाद में उसको नज़र आते हैं आपको. Because manufacturers are the direct creators of the products, they can offer very low prices on items. However, their minimum order quantities, the minimum number of products you can buy in one shipment. जो मिनिमम क्वांटिटी है जो आप एक दफ़ा ऑर्डर कर सकते हैं वो इनके पास थोड़ी सी ज़्यादा होती है. जैसे बताया कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटीज आर ऑफन वेरी हाई, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर्स होते हैं. इनको ये होता है कि हम ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर चीज़ सेल आउट करें, छोटा ऑर्डर ये लोग नहीं पकड़ते हैं क्योंकि ये मेन मैन्युफैक्चरर्स हैं. क्योंकि इनका काम ही इतना ज़्यादा होता है कि ये मतलब कोई भी प्रोडक्ट है वो 1000, 2000 और या 10,000 इस तरह की बल्क की क्वांटिटी में ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी के अंदर ये लोग मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं. इनके टारगेट्स ज़्यादा होते हैं. Usually manufacturers sell direct to suppliers such as light and bulk wholesalers and liquidators, since they can afford to buy in bulk and hold lots of inventory. अब जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैन्युफैक्चरर से ये जो लिक्विडेटर्स होते हैं, ये बेसिकली आप ये कह लें या वो सेलर्स जो होते हैं, ये लोग भी सामान लेते हैं मैन्युफैक्चरर से. अब वो सेलर या लिक्विडेटर क्या होते हैं कि आपको अगर कम क्वांटिटी के अंदर भी सामान चाहिए तो वो ये लोग वो सेलर और लिक्विडेटर या एजेंट्स या डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं ये आपको चीज़ें कम क्वांटिटी में भी दे देते हैं. लेकिन मैन्युफैक्चरर क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा होता है तो वो ये भी चाह रहा होता है कि उसकी चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में बिकें. तो ये वो सेलर्स या लिक्विडेटर क्या करते हैं कि वो बल्क की क्वांटिटी में वहाँ से सामान ले लेते हैं और इन्वेंट्री को अपने पास स्टोर कर लेते हैं. फिर जैसे जैसे इनके पास ऑर्डर्स आते जाते हैं ये कम क्वांटिटी में भी होलसेल रेट के ऊपर आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं. जैसे ड्रॉप शिपिंग के ऊपर काम करना है या होलसेल के ऊपर काम करना है तो ये इस तरीके से कम क्वांटिटी में भी आप कर सकते हैं. Therefore, most retailers find that manufacturers are unreachable in terms of product sourcing. Keep in mind that some small manufacturers will work direct with retailers. It never hurts to ask. अब इसके अंदर कुछ कह लें मैन्युफैक्चरर्स वगैरह के साथ आप जब काम कर रहे हो उसके अंदर ज़्यादातर जो कह लें कि
रिटेलर्स हैं, इस चीज़ को वैसे आप नहीं देंगे, थोड़ा सा इसमें फ़ायदा नहीं है, यहाँ तक कि इतना ही ठीक है। इसमें नेक्स्ट है होलसेलर। When you buy products from a wholesaler, you don't have to buy in bulk. Wholesalers are able to house a lot of products for you, which means you are getting products at a discounted price. In other words, the more you buy, the better the price. A manufacturer is able to pass on better prices to a wholesaler because they typically buy in bulk and have some storage space to house the goods until they are sold. Of course, that's the benefit of wholesale. The downside are just needing lots of capital and storage space. अब जो wholesaler है ना, वो manufacturer से सामान ले लेता है ज़्यादा quantity के अंदर, अपने पास स्टोर कर लेता है, और होलसेलर क्या करता है कि कुछ डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर, होलसेल रेट के ऊपर वो चीज़ आगे शॉपकीपर्स को या अगर किसी भी बंदे को कम क्वांटिटी में चीज़ें चाहिए तो वो वहाँ से डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर होलसेलर से ले सकता है, ठीक है, क्योंकि इनके पास बल्क की क्वांटिटी में चीज़ें अवेलेबल होती हैं और ये तब तक उन चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं, इनके पास स्टोरेज स्पेस होती है जब तक इनका सामान बिक नहीं जाता। जैसे हम नॉर्मली गली मोहल्लों में देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे होते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, उन्होंने स्टोर्स बनाए होते हैं जैसे लेज है या इस तरह के किसी भी प्रोडक्ट्स का, और जो शॉपकीपर्स होते हैं जिनको कह लें कि 1 पैकेट 2 पैकेट या 3 पैकेट्स चाहिए हो किसी भी चीज़ के या बॉक्सेस चाहिए होते हैं, तो वो ये होलसेलर्स उनको डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर दे देते हैं चीज़ें, ठीक है, फिर वो शॉपकीपर्स उन चीज़ों को एक्चुअल रेट पे मार्केट में सेल कर देते हैं। सेम यही तरीका का जब आप अमेज़ॉन के ऊपर अगर आपको कम क्वांटिटी में चीज़ें चाहिए तो आप होलसेलर से भी ले सकते हैं, और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें चाहिए हो तो आप मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चर करवा लें डायरेक्टली अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। अब थर्ड जो चीज़ है वो है ड्रॉपशिप। यूजिंग अ ड्रॉपशिप रिसोर्स मीन्स देयर इज नो वॉल्यूम purchasing. Instead, you are buying one product at a time. When you compare this with wholesale supplier, where products are purchased upfront, a drop shipping model means you are not paying for the product until they are sold. अब ये हम लोगों को वैसे भी आइडिया है कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या है बिजनेस मॉडल, उसमें जब तक आपके पास ऑर्डर आएगा नहीं आप तब तक प्रोडक्ट परचेज नहीं करते, ठीक है, आप तब तक उसके लिए पे नहीं करते जब तक आपके पास प्रोडक्ट सेल आउट नहीं हो जाता, ठीक है। उसमें आप कभी कभार ये भी करते हैं, जो आपके पास होलसेलर है या ड्रॉप शिपर है, आप उसको डायरेक्टली कस्टमर की डिटेल्स दे देते हैं, जो रिक्वायर्ड डिटेल्स होती हैं, फिर आपने ये चीज़ यहाँ पे डिलीवर करनी है और साथ में आप उनको पैसे दे देते हैं। बैकेंड से आप इन एडवांस ले लें या वैसे आपके पास पैसे आ जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन आप कह लें कि जो है ऑर्डर आपके पास आया, आप आगे मैन्युफैक्चरर को या होलसेलर को वो चीज़ पास कर देते हैं और वो आपके बिहाफ पे कस्टमर तक चीज़ पहुंचा देता है, आप अपना प्रॉफिट ले लेते हैं, जो होलसेलर है या मैन्युफैक्चरर है या ड्रॉप शिपर है वो अपने होलसेल प्राइस या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेगा और आपके बिहाफ पे कस्टमर तक चीज़ पहुंचा देगा। द डाउन साइड ऑफ ड्रॉप शिपिंग इज द प्राइस, बिकॉज यू डोंट बाय इन बल्क, you cannot get the best price for the product. With wholesale suppliers you can. अब जैसे होलसेलर के पास आपके पास थोड़ा बहुत डिस्काउंटेड रेट्स आपके पास मिल जाते हैं, लेकिन जो ड्रॉप शिपर्स होते हैं क्योंकि आपने उससे होलसेल जैसे मैन्युफैक्चरर्स के पास आप ज़्यादा बल्क की क्वांटिटी में चीज़ें मंगवा लेते हैं, होलसेलर के पास आप उससे कम क्वांटिटी में अगर आपको चीज़ें चाहिए हो तो आप उसके पास जाते हैं। आप ड्रॉप शिपर ने एक आधा चीज़ भी अगर आपको चाहिए तो वो आपको एक आधी चीज़ भी डिलीवर करवा देगा, तो उतनी ही कह लें कि वो अपने पास आप उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकता जितना होलसेलर आपको डिस्काउंट दे देता है, या होलसेलर की निस्बत आपको मैन्युफैक्चरर डिस्काउंट दे सकता है या कम रेट के पर आपको चीज़ दे सकता है। There are a few other downsides like not being able to brand yourself and potentially long shipping times, but this is an issue no matter what suppliers you use. Since Alibaba suppliers are all in Asia, so even bulk purchases will have long shipping times. अब इसके अंदर क्योंकि एशिया रीजन के अंदर हूँ या वैसे हूँ, ये जो लॉकडाउन का सिनेरियो है या वैसे भी कोई आप
प्लेस करते हैं तो आपके पास जो है वो शिपमेंट टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि कस्टम क्लियरेंसेस हर चीज़ इस तरह से होनी होती है और उसके अंदर फिर टाइम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है बट इट ऑल्सो मीन्स नो होल्डिंग ऑफ इन्वेंट्री, नो शिपिंग और पैकिंग, एंड इन सम केसेस यू नीड फॉर नो नीड फॉर कस्टमर सर्विस। फॉर एग्जाम्पल फुलफिल बाय अमेजोन विल टेक ओवर सपोर्ट फॉर यू। अब इसके अंदर जो कह लें कि आपने पैकिंग के हवाले से काम करना होता है या वैसे जो इन्वेंट्री है उसको आपने चेक करना है, ये जो भी चीज़ें करनी है उसमें भी टाइम लगता है।